सुबह की भागम भाग में हमें समझ में नहीं आता कि जल्दी जल्दी में क्या बनाएं जो हेल्दी भी बच्चों के लिए हो और झटपट से ये नाश्ता भी हो जाए। तो मेथी का झटपट से ये नाश्ता, ना मेथी को काटना है ना उबालना है, फटाफट ये बनकर तैयार होता है। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना झटपट नाश्ता। ये हमारे पास गूथा हुआ आटा पहले से था, हमने उसमें से एक लोई ले ली, थोड़ा सा सूखा आटे से डस्ट किया, रोटी की तरह हमें इसे बेल लेना है। और उसके बाद हमें इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, मिर्ची का पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाल कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, और भी आप मसाले ऐड कर सकते हैं उसमें। ये आधा चम्मच तेल, और अच्छे से इसे रोटी पे फैला देना है जिससे कि चारों तरफ ये आसानी से फैल जाए। और उसके बाद हमें इसको बीच में से कट लगा देना है। और हमने मेथी को धोकर अच्छे से सुखा लिया हुआ है, सिर्फ हमने मेथी के पत्ते लिए हुए हैं। अगर आप मेथी के डंठल ले रहे हैं तो उसे बारीक काट लें। तो इस तरह से हमने मेथी के पत्तों को अच्छे से पराठे के ऊपर फैला दिया हुआ है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लहसुन बीच में से हमने कट कर लिया हुआ लंबा लंबा, इसे भी हम ऐड कर देंगे। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब धीरे से हमने जिस तरफ से काटा था उस तरफ से हमें इस तरह से पराठे को रोल करते हुए बढ़ना है और इसे दबा दबा के इस तरह से भर लेना है और इस तरह से कवर करना है। नीचे के हिस्से को दबाकर अंदर की तरफ पैक कर देना है, ऊपर के हिस्से को भी इसी तरह से हमें दबा लेना है। थोड़ा सा आटा सूखा डस्ट करना है और इस तरह से एक लोई बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा दिखेगा अभी तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस तरह से हाथों से ये लोई बना लें और घुमा घुमा के, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसमें थोड़ा सा आटा से डस्ट करेंगे और इस तरह से जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। थोड़ा मेथी निकल जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से इसे बेल लेना है। और इसके बाद हम दूसरा भी लोई इसी तरह से बना लेंगे। पराठा देख लेंगे जैसे नॉर्मली रोटी हम बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। फिर उसके बाद नमक डाल देना है, साथ में ही लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पास्ता मसाला यूज़ किया जो बच्चों को अच्छा लगे, इसकी जगह आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। 2 बूंद तेल के डालकर हमें इसे अच्छे से पराठे के ऊपर फैला लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर हमने उबला हुआ आलू इस तरह से कद्दूकस कर लिया हुआ है। इस तरह से हमें आलूओं को अच्छे से चीज़ जैसे लग रहा है, इस तरह से हमें कद्दूकस, 2 आलूओं को, छोटी छोटी थे तो मैंने 2 आलू को कद्दूकस कर लिया हुआ है। उसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा आप लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी हमने हल्की सी तोड़ तोड़ कर मेथी के पत्ते डाल दिए हुए हैं। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है मेथी का और आलू का। तो इस तरह से कर लेंगे और एक तरफ से हमें इसे रोल करना है। इस तरह से इसे हल्का सा हमें रोल कर लेना है और दोनों तरफ से बंद कर देना है। इस तरह से लच्छेदार पराठा हम बनाते हैं उसी तरह से इसे फोल्ड कर लेना है, हल्का सा हाथों से प्रेस करना है, सूखे आटे को डस्ट कर लेना है और उसके बाद हमें रोटी की तरह इसे बेल लेना है और आसानी से बेला जाता है। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। थोड़ा सा फटेगा पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता पराठे के टेस्ट में। तो इस तरह से हमें बेल लेना है और बहुत आसानी से बेला जाता है। और इस तरह से जल्दी जल्दी हमारे पराठे बन जाते हैं, चाहे बच्चों के टिफ़िन हो चाहे नाश्ता हो। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तावे को अच्छा गरम किया हुआ है, मीडियम। उसके बाद हमने पराठे को डाल दिया और उसे एक तरफ से पलटी कर लेंगे। उसमें अच्छे से तेल या घी लगाएं, आपके पास जो अच्छा लगे उसे लगाएं।
और उसके बाद जब एक तरफ हो जाए तो हमें पलटी कर लेना है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें घी या तेल लगा लेना है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इस तरह से अगर आप बना रहे हैं बच्चों के टिफ़िन में तो इस तरह से हमें उलट पलट कर इसे अच्छे से सेक लेना है। अगर अमूल बटर हो तो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सेक लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये टूटा फूटा पराठा है, पर ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है। ये जो हम मेथी पराठा खाते हैं उससे भी काफ़ी टेस्टी ये पराठा लगता है खाने में। इसका अलग ही स्वाद है। तो इस तरह से हमें उसे भी तेल लगा देना है और घी लगा देना है। आपको जो भी पसंद हो उसे लगा दीजिए और उलट पलट कर हमें इसे सेक लेना है। ये बहुत ही झटपट बनता है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पराठा बनाने में और एकदम लुकिंग अलग होती है, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कितना एक क्रिस्पी बना हुआ है। और इसी तरह से दूसरा वाला भी पराठा काफ़ी सॉफ्ट है और नरम बना हुआ है, झटपट से बनता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इसी तरह से हम दोनों पराठों को देख लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना था। इसे मैंने नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप बच्चों के टिफ़िन में दे रहे हैं तो सॉस भी दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं। मिलते हैं अपनी एक झटपट सी नई रेसिपी के साथ।